हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल को बनाना सीखा था। इसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक होते हैं और किस ब्लॉक में कितने कितने तत्व या किस तरह से वो अरेंज रहते हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं और किस तरह से उनको याद करते हैं, उसकी ट्रिक भी हमने देखी थी। अब देखिए कुछ खास जो चीज़ें हैं आपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त नियम। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है उसको किसने दिया था? मोजले जो केमिस्ट हैं उसने दिया था। और मोजले से पहले जो पीरियोडिक टेबल है या जो तत्वों का वर्गीकरण है वो किन किन केमिस्ट ने किया था? सबसे पहले हमने स्टडी किया था डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमने बात की थी न्यूलैंड के अष्टक नियम की, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमने देखा था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन, ठीक है। और आज हम बात करेंगे अब जो मोजले का क्लासिफिकेशन है या जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके बारे में। तो देखिए, जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या कहता है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। किसका आवर्त फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं। और परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं, इसका क्या मतलब है कि जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद में उन तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। देखिए, इन क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि ये क्लासिफिकेशन के अंदर किसको बेस मान रहे थे? अपने तत्वों को अरेंज करने के लिए परमाणु द्रव्यमान को मान रहे थे। किसको? परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है। और जो मोजले हैं इन्होंने क्या किया है? परमाणु क्रमांक को बेस माना है, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने अपने तत्वों को क्या किया है? अरेंज किया है। और फिर अरेंज करने के बाद में उन्होंने देखा है कि निश्चित अंतराल के बाद में जो गुण है तत्वों के उनकी पुनरावृत्ति होती है। और यही क्या होता है? आवर्त नियम होता है, आधुनिक आवर्त नियम है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया है? हेनरी मोजले ने दिया है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह है या ग्रुप कहा जाता है। और क्षैतिज पंक्तियां हैं कितने? 7, जिन्हें आवर्त या पीरियड्स कहा जाता है। क्लियर है? ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे भी थे कि कौन कौन से पीरियड हैं। इस तरह से ये जो लाइनें होती हैं ये होती हैं पीरियड्स, और ये जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं ये क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। तो कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। नोट करने की चीज है कि जो आधुनिक आवर्त नियम है या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर तत्वों को परमाणु क्रमांक के बेस पे अरेंज किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि एक ही ग्रुप में रखे सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, क्योंकि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। क्लियर है? यानी जो एक ग्रुप है उसमें जो रखे जाने वाले तत्व हैं, ठीक है, इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सेम होगी। और बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी तो इनके गुण भी क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन कक्षों की संख्या सेम है उन्हें एक ही आवर्त में रखा जाता है। देखिए, एक पीरियड में एक जो ग्रुप में तत्व रखे गए थे इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन जो इस तरह से एक आवर्त या एक पीरियड में रखे गए तत्व हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षों की संख्या सेम होती है। कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बट जो परमाणु का कक्ष है
परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का जो कक्ष होता है वो सेम ही रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है कि दूसरे आवर्त में दो ही तत्व होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। जो दूसरा आवर्त है उसके अंदर क्या थे, दो ही तत्व थे, जिसके कारण उसको क्या कर रहे थे, लघु आवर्त। और जो अपना छठा आवर्त है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और जो सातवां आवर्त है वो क्या था, अपूर्ण था, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण आवर्त कहेंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक के अंदर SPDF में बांटा गया है। ये भी हमने देखा था, अलग अलग ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रखे जाते हैं और किस तरह से उनको हम याद करेंगे, ये भी हमने देख लिया है। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि एस ब्लॉक के तत्वों में प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु तथा द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्लियर है। पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक या मुख्य तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। जो डी ब्लॉक था अपना, यहाँ पर मिड में प्रेजेंट था, इधर एस ब्लॉक था, आगे पी ब्लॉक था और बीच में कौन सा था, डी ब्लॉक था। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक के तत्वों की 2 सीरीज थी जिनको हमने नीचे लिखा था वो क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व होते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए अंतः संक्रमण तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं जिनको हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर डिवाइड किया था, और जो अंतः संक्रमण तत्व हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। फिर है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 92। किस तरह से लिखेंगे, 92 यूरेनियम, इस तरह से। तो यूरेनियम के बाद के तत्वों को हम ट्रांस यूरेनियम तत्व या परा यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को। और जो 17वें वर्ग के तत्व हैं जिनको हम क्या कह रहे थे, हैलोजेंस, कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हैलोजेन से है। 18वें वर्ग या शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट या नोबल गैसेज कहा जाता है। क्लियर है। ये जो आधुनिक आवर्त नियम है और जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप देख लीजिए। और पीरियोडिक टेबल को हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको अब इस वीडियो के लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं फिर से। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।